साथियों, पिछड़े वर्ग के देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से देश भर में लड़ी जा रही है। चाहे पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती का मुद्दा हो या फिर पिछड़े वर्ग की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा हो या फिर क्रीमी लेयर हटाने का मुद्दा हो या फिर मंडल कमीशन की केवल 2 ही सिफारिशें अभी तक लागू की गई हैं, बाकी बची हुई सिफारिशें लागू करने का मुद्दा हो। इसके अलावा जो जुडिशरी है, जुडिशरी में SC ST OBC के लोगों को रिजर्वेशन नहीं है, तो SC ST OBC के लोगों को भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि एक ही जाति के लोगों का कब्जा जुडिशरी पर हुआ है और जिसकी वजह से तमाम फैसले SC ST OBC के लोगों के खिलाफ में आ रहे हैं। इसलिए इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में भी लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी देश में जो हालात पैदा हो गए हैं और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है। पूरे देश के अंदर OBC के लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर एट्रोसिटी हो रही है और ख़ास तौर से जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सेमरा लहरिया में राहुल यादव की हत्या कर दी गई और इसी प्रकार से पन्ना जिले में एक महिला को आंख में तेजाब डाल दिया गया और छतरपुर में करड़ी सेना के लोगों के द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को, यादव जाति के लोगों को बहुत सारी गालियां दी गई। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले मिर्जापुर में एक OBC के व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई। कुछ महीने पहले आजमगढ़ में बलिया में एक OBC पाल बिरादरी के व्यक्ति की गोली मार करके पुलिस और सारे प्रशासन के सामने हत्या की गई और लगातार इस प्रकार की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं उन राज्यों में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है। इलाहाबाद में एक यादव को केवल अखिलेश यादव का गाना बजाने की वजह से मार दिया गया था। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी उत्पीड़न हो रहा है। लगातार पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसलिए जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो उसके लिए कानून है, उसी प्रकार से OBC के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है तो OBC के लिए भी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया जाए। ऐसे तमाम मुद्दे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम देश में सारी स्थापित पॉलिटिकल पार्टियों को देखते हैं, कांग्रेस और BJP तो ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों की पार्टियां हैं, तो मनुवादी पार्टियां हमारे मुद्दे को उठाएंगी, हमारे हक अधिकार को हमको देंगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को मनुवादी पार्टियों में यकीन नहीं है कि वो हमारे हक अधिकार हमको देंगी। लेकिन तमाम जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों की पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज के नाम पर अपनी पार्टियां चलाते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों का स्थापित दलों के द्वारा भी पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। यहाँ तक कि जो सोशलिस्ट मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने एक समय नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, लेकिन आज उनके द्वारा भी पिछड़े वर्ग को 60% हिस्सेदारी की लड़ाई जिस तरीके से लड़नी चाहिए मैदान में आकर के, उस तरीके की लड़ाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं लड़ी जा रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा सड़क पर इस लड़ाई को लड़ी जा रही है, मगर ये लड़ाई सड़क पर भी होनी चाहिए और संसद में भी होनी चाहिए। इसके लिए संसद में भी इस विचारधारा के लोगों को जाना जरूरी है। देश में जो स्थापित दल हैं वो लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है और उत्तर प्रदेश में तो कंपटीशन चल रहा है कि कौन ब्राह्मण लोगों को कितना ज़्यादा खुश करेगा। इसके लिए कोई छोटी परशुराम की मूर्ति बनाना चाहता है, कोई बड़ी परशुराम की मूर्ति बनाना चाहता है, कोई मंदिर बनाना चाहता है, लेकिन पिछड़े वर्ग की आबादी 60% है, पिछड़े वर्ग को 60% हिस्सा मिलना चाहिए। इसकी बात कोई पार्टी, कोई दल नहीं कर रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि देश में जो पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के एक पॉलिटिकल विकल्प भी देश में निर्माण हो। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग जो 9 अक्टूबर को रैली, महारैली होने जा रही है माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में, बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में उस रैली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भी जाहिर समर्थन है। चूंकि देश में माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा लगातार पिछड़े वर्ग के मुद्दे उठाए जा रहे हैं,
जाति आधारित गिनती से लेकर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी से लेकर एट्रोसिटीज से लेकर के और तमाम मुद्दों की लड़ाई माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा और उनसे जुड़े हुए संगठनों के द्वारा लड़ी जा रही है। और अभी उन्होंने इस बात को तय किया है कि उत्तर प्रदेश में और देश में एक पॉलिटिकल विकल्प भी खड़ा होना चाहिए, जो कि संसद के अंदर पिछड़े वर्ग की, SC ST की और माइनॉरिटीज की लड़ाई लड़े। इसके लिए 9 अक्टूबर में बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में उन्होंने रैली आयोजित किया है। तो उस रैली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भी सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को, समर्थकों को बड़े पैमाने पर शामिल होना चाहिए और बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों को उस रैली में शामिल करवाना चाहिए, ताकि ये जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, SC ST OBC माइनॉरिटी जो देश में 85-90% है, इन सभी लोगों की जितनी संख्या है उतना हिस्सा इस देश के में सभी संस्थानों में मिले, सभी जगह पर मिले, इस लड़ाई को मजबूत किया जा सके और पिछड़े वर्ग के हक अधिकार उनको मिल सकें। इसके लिए बड़े पैमाने पर रैली में शामिल होना चाहिए। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शुभचिंतकों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में इस रैली में शामिल हो जाएं। धन्यवाद।